आज देश मना रहा दीपावली का त्योहार। घटते कोरोना के बाद करीब 2 साल बाद आज दिख रही है पहले जैसी रौनक। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ मनाई दिवाली। राजौरी के नौशेरा में सैनिकों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। नौशेरा में पीएम मोदी ने जवानों से की बातचीत। मुलाकात के दौरान लगे भारत माता की जय के जयकारे। पीएम मोदी ने जवानों को बांटी मिठाई, खुद अपने हाथों से मिठाई खिलाई, दिवाली की बधाई दी है। आर्मी की ड्रेस में नौशेरा पहुंचे पीएम मोदी। ऑफिसर से मुलाकात की, एलओसी के हालात का लिया जायजा। प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को पीएम मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने कहा, दीपावली का एक दीपक जवानों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, त्याग, तपस्या के नाम होगा। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, आप मां भारती का जीता जागता सुरक्षा कवच, आपकी वजह से देश में शांति और सुरक्षा। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। पीएम मोदी ने कहा, नौशेरा की जमीन पर शौर्य की गाथा लिखी गई। नौशेरा ना कभी झुका ना झुकेगा। नौशेरा के शौर्य का ये सिलसिला तब से जो शुरू हुआ, न कभी रुका है, न कभी झुका है। यही तो नौशेरा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर बोले पीएम मोदी, नौशेरा के शेरों ने दुश्मन को हमेशा करारा जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक में नौशेरा ब्रिगेड की अहम भूमिका रही। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए। और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना कि मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। सरहद पर पीएम मोदी का दुश्मनों को करारा जवाब। कहा, भारतीय सेना के शौर्य का एहसास दुश्मनों को बहुत पहले हो गया था। भारतीय सेना की ताकत क्या होती है, इसका एहसास दुश्मन को शुरुआत के दिनों में ही लग गया। पीएम मोदी ने कहा, देश की सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नारी शक्ति देश की ताकत बन गई है। दीपावली की आपको भी शुभकामना है, आपके परिवारजनों को शुभकामना है, और आप जैसे वीर बेटे बेटियों को जन्म देने वाली उन माताओं को भी मेरे प्रणाम है। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे, तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं। 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। पीएम ने जवानों का हौसला बढ़ाया। कहा, सेना में आना एक नौकरी नहीं, एक साधना है। सेना में आना एक साधना है, साधना।
जैसे कभी ऋषि मुनि साधना करते थे ना, मैं आपके हर एक के भीतर वो साधक का रूप देख रहा हूँ। नौशेरा से पीएम मोदी की हुंकार, कहा सत्ता आती है जाती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, आज भी है और हजारों साल तक अमर रहेगा। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती है, लेकिन भारत हजारों साल पहले भी अमर था, भारत आज भी अमर है और हजारों साल बाद भी अमर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 1971 की जंग के नायकों को भी सम्मानित किया, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। नौशेरा में दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया पौधारोपण। पीएम मोदी ने फिर पेश की प्रधान सेवक की तस्वीर, दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होने के दरमियान आम आदमी की तरह सफर करते हुए नजर आए पीएम। दिल्ली के त्यागवार स्टेडियम में सीएम केजरीवाल ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ दीपावली की पूजा की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे अपने गृह जनपद हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, परिवार के साथ दीपावली मनाई। दिवाली के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे मार्केट, खरीदी मां लक्ष्मी की मूर्ति। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम आवास पर दिवाली की रौनक, सीएम शिवराज ने जरूरतमंदों को मिठाइयां बांटी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल, कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ दीपावली मनाई है। देश भर में दिवाली का जश्न, केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने चेन्नई में अपने निवास स्थान पर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्ले राजभवन के अनाथालयों और आश्रम गृह पहुंचे थे। असम की राजधानी गुवाहाटी में मनाया गया ब्रह्मपुत्र दीपोत्सव, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। दिवाली पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद से चौकसी ऑफिसर्स ने अहम स्थानों पर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। यूपी के आगरा में दिवाली के मौके पर नगर निगम की इमारत में खूबसूरत लाइटिंग नजर आई। गुवाहाटी में दिवाली की रौनक, सरकारी और गैर सरकारी इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर बीजेपी ने दीपावली मनाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मौजूद रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने लोगों को दिवाली की बधाई दी। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी दिखी दिवाली की धूम, बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई का आदान प्रदान किया। प्रकाश पर्व दिवाली पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के जवानों को बधाई दी। भारतीय सेना के जवानों ने अनोखे तरीके से दिवाली की शुभकामनाएं दी। सभी सीमावर्ती इलाकों के सैनिकों ने वीडियो संदेश जारी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जला एक दिया शहीदों के नाम। दिवाली पर घर से दूर राजस्थान के जैसलमेर में जवानों ने बॉर्डर पर ही जश्न मनाया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने शांति का संदेश भी दिया। इस दरमियान भारत ने पाकिस्तान के ऑफिसर्स को दीपावली के अवसर पर मिठाई की भेंट की है। हैदराबाद के चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना हुई। दिवाली के मौके पर मां भाग्य लक्ष्मी का खास श्रृंगार हुआ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बंदी छोड़ दिवस और दिवाली के पावन अवसर पर लोगों ने दिए जलाए। यूपी की झांसी में प्रशासन की सराहनीय पहल, डीआईजी और एसएसपी ने अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई है। मथुरा में पुलिस ने गरीब परिवारों के साथ दिवाली मनाई है। यूपी के रायबरेली में डीएम और एसपी की सराहनीय पहल, गरीब बच्चों को मिठाई और उपहार तोहफे में दिए गए। यूपी के बलिया में एसपी ने दिवाली के मौके पर बाल अनाथ आश्रम में बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी हैं। यूपी के बदायूं में दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। कानपुर में एक वृद्धाश्रम पहुंची एनजीओ की संस्था, बुजुर्ग लोगों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई। झारखंड की राजधानी रांची में कोविड नियमों के हटने के बाद से बाजारों में खासी रौनक नजर आई। दिवाली के मौके पर काशी के गंगा घाट पर भव्य आरती हुई, हजारों दियों से जगमगाया घाट। केरल के कोच्चि में बढ़ी मिठाइयों की बिक्री, पिछले साल के मुकाबले काफी हुई बिक्री इस बार। पिछले साल कोरोना के चलते दिवाली रही सुस्त, इस साल मिठाई कारोबार में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई। गुजरात के वडोदरा में दिवाली की रौनक, एक रंगोली नाम की संस्था ने रामायण कथा की थीम पर रंगोली बनाई थी।
दिवाली के मौके पर दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़ घटते कोरोना के बाद करीब 2 साल बाद पहली जैसी रौनक थी। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में खरीदारों की जुटने से कारोबारी काफी खुश नजर आए। कर्नाटक के कलबुर्गी में दिवाली के मौके पर फूल बाजार में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। तिरुवनंतपुरम में भगवान पद्मनाभ स्वामी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। भारत के अलावा मलेशिया में भी दिवाली की धूम नजर आई। कुआलालंपुर में भक्तों ने मां देवी लक्ष्मी के मंदिर में पूजा अर्चना की है। दुनिया में भी दिवाली की धूम। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी। इजराइल के पीएम नाफ्ताली बेनेट ने दिवाली की बधाई दी है। ट्वीट कर लिखा, समस्त भारतवासियों को दिवाली के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने भारत को दीपावली की शुभकामनाएं दी। अयोध्या में रामलला के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए हैं। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में जाकर के पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने कारसेवकपुरम में संतों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जो इस आंदोलन को, इस अभियान को बदनाम करते थे, गोलियां चलाते थे, अपमानजनक टिप्पणी करते थे इस पूरे आंदोलन के खिलाफ, आज आप देख रहे हो कि वे सभी लोग अयोध्या में आकर के कैसे नतमस्तक होते हैं, जैसे लगता है कि यही आपके सबसे अभिन्न हो। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। कई दिनों से बीमार नृत्य गोपाल दास का जाना हालचाल। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगत लाल के आवास का किया दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। लिखा, दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर गृह मंत्री अमित शाह का संदेश। लिखा, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनिया गांधी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। लिखा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी ट्वीट करके दिवाली की बधाई दी है। भारत की गोल्डन गर्ल पीटी उषा ने दिवाली के मौके पर देश के जवानों को बधाई दी। कहा, देश की सुरक्षा में डटे जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी कल केदारनाथ धाम जाएंगे। अंतिम दौरे में तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। दिल्ली से केदारनाथ के लिए सुबह करीब 6 बजे रवाना होंगे प्रधानमंत्री। सबसे पहले करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। पीएम मोदी कल श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। 2013 की त्रासदी के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण करवाया गया है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। दिवाली पर रंग बिरंगे फूलों से सजा केदारनाथ धाम, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। सीसीटीवी से पूरी पर नजर रखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माढ़ा में सेना के कैंप में मनाई दिवाली। जवानों से मिलकर बढ़ाया हौसला। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड के राज्यपाल ने पूजा अर्चना की। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर के साधु संतों में जबरदस्त उत्साह है। संतों ने पीएम के केदारनाथ दौरे को ऐतिहासिक बताया। अयोध्या के राम की पैड़ी में हुई दीपोत्सव की बात हुई। 28 घाटों की सफाई। रात 2 बजे दिए हटाकर बालू डालकर घाटों की सफाई की गई है। यूपी के गोरखपुर में दिवाली के मौके पर लोगों की पहल पसंद बनी ग्रीन पटाखे। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों ने धुएं वाले पटाखों से दूरी बनाई। पश्चिम बंगाल में काली पूजा की धूम। आसनसोल में मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। काली पूजा के अंतिम चरण में पंडालों की तैयारी। कोलकाता में दिवाली के मौके पर मां काली की पूजा की परंपरा। आद्यापीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। दूसरे राज्य से भी पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर में हुई काली की पूजा। बंगाल में दिवाली के दिन काली पूजा की जाती है। दीपावली के मौके पर हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों ने दी शुभकामनाएं। पूरे देश में दिवाली की धूम। छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी ने मनाई दिवाली। जवानों ने दिवाली के मौके पर मचाई धूम। अमेरिका में धूमधाम से मनाई गई दिवाली। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में हुए भव्य कार्यक्रम। लोगों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। चीन में युद्ध और लॉकडाउन की आशंका। जरूरी चीजों के स्टॉक जुटाने के निर्देश के बाद लोगों में सामान खरीदने की होड़ नजर आ रही है।
स्पेन में ज्वालामुखी विस्फोट की तबाही लगातार जारी है। घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं हजारों लोग। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में पेड़ गिरने से 30 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। प्रसिद्ध ग्रीक थिएटर के पास गिरा था पेड़। हादसे में एक युवक जख्मी बताया जा रहा है। दक्षिणी चिली में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद से अज्ञात हमलावरों ने डिब्बों में लगा दी आग।